मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने तक तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तामीर और तरक्की धरनों, नारों और अदम इस्तेहकाम से नहीं होती। मंगला डैम पर बिजली के यूनिट 5 और 6 की रिफ्रेशमेंट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान को मंसूबे में माली ताउन फ्राहम किया। अब वक्त है कि पाकिस्तान और अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करें। तामीर और तरक्की वो अमल से होती है, मुसलसल अमल से, नारों से और धरनों से नहीं होती और ख़राबी से नहीं होती। जब तक के मुल्क के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आगे नहीं होगी। इसलिए नारे ना लगाएं और अमल से कौम को साबित करें कि हम ये है हमारी परफॉर्मेंस। अल्लाह ताला के फजल करम से वो एक्सपोर्ट्स दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हुई। तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। गल्ला उगाने वाला मुल्क पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा है। फौजी थे जनरल अयूब, उनका जो ये कारनामा है मांगला डैम बनाने का, ये तारीख के औराक में हमेशा जिंदा रहेगा। बड़ी खबर है, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली इलेक्शन कमीशन का। इमरान खान की नाअहली पर एक्शन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे हमारे नुमाइंदे साकिब सईद से। जी साकिब। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नाअहल किया था। ताहम अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नोटिस लिया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस किया है और ये नोटिस जो है ये पार्टी की सरबराही से हटाने के मुतालिक है। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ कि 13 दिसंबर को ये केस जो है अब मुकर्रर कर दिया गया है और 13 दिसंबर को इसकी समाअत होगी, तो मजीद तफसीलात जो हैं इसके सामने आएंगी। ताहम एक अहम मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान एक इलेक्शन जो है वो NA 45 कुरम में लड़ चुके हैं। ताहम अब उनकी जो पार्टी की सरबराही से नाअहली की जो केस है वो अब 13 दिसंबर को दोबारा शुरू हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब आपका। इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। इमरान खान की दरखास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। इस दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान एक ईमानदार, बाइज़्ज़त शहरी और मुल्क की नामवर शख्सियत हैं। इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर लिया। इमरान खान की दरखास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी ऑफिसर को फरीक बनाया गया। इमरान खान एक ईमानदार, बाइज़्ज़त शहरी और मुल्क की नामवर शख्सियत हैं। इमरान खान हमला केस, JIT की अहम बैठक। JIT ने इमरान खान के ज़ेतन कपड़ों के नमूने लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। JIT का तीनों मुल्ज़िमान नवीर, वक्कास और साजिद का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने पर भी गौर जारी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी हमारे साथ हैं। जी शाहिद। जी मदिहा, बिल्कुल वज़ीराबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कत्ल फायरिंग का मामला, इस हवाले से JIT का इजलास CCP गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में जो है CCP ऑफिस में जारी है। ज़राए का कहना है कि CCP ऑफिस इजलास में जो है AIG क्राइम मॉनिटरिंग जो है पंजाब एहसानुल्लाह चौहान, ROCTD के नुमाइंदा इंस्पेक्टर मुनीर इस इजलास में शरीक हुए हैं, जबकि ROCTD नसीबुल्लाह खान की इजलास में शिरकत जो है और वो अभी तक नहीं हो सकी। इजलास में जो है JIT ने वक़्वा के रोज़ जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बेबदन कपड़ों के नमूने लेकर जो है फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिए हैं। तीनों मुल्ज़िमान नवीद, वक्कास और साजिद का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने के हवाले से भी सोच विचार किया जा रहा है। इजलास में मुल्ज़िमान के बयान और इमरान खान समेत दीगर के बयान पर भी तफ्तीश की गई है। JIT ने आइंदा 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत को भिजवाने का भी इम्कान है। जो है IG पंजाब की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जाने से भी इंक्वायरी की जा रही है, वो भी आप अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। और मुस्लिम लीग के अवामी सरबराह शेख रशीद ने मुत्तबे किया है कि फैसलों में ताख़ीर हालात को मज़ीद संगीन बना देगी। हुकूमत का पांव मुआशी बारूदी सुरंगों पर है। ट्वीट किया, सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम का हल सिर्फ इलेक्शन में है। शेख रशीद ने दावा किया कि हुकूमत इलेक्शन में जितनी देर करेगी अपने लिए सियासी कब्र खोदेगी। नवाज शरीफ को भी बुला लें, उनकी सियासी गाड़ी छूट चुकी है। अकेला इमरान खान तमाम मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों को शिकस्त देगा। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि पाक फौज के इदारे ने तय कर लिया है कि गैर आइनी किरदार अदा नहीं करेगा।
परवेज इलाही और मोनिस इलाही का जो इंटरव्यू सामने आया है इस पर वजाहत नहीं कर सकता। कमर जावेद बाजवा को वजाहत खुद करनी चाहिए। सियासी जमातों का कसूर है जो इनकी हिदायत पर अमल करती रहीं। कराची में तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि रूस से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और रूस पाकिस्तान को खाम तेल रियायती कीमत पर फराहम करेगा। मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस के साथ मुज़ाकरात बड़े मुस्बत रहे हैं। रूस का दौरा हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर रहा। हमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल पर डिस्काउंट मिलेगा। वेलकम बैक। लाहौर एयरपोर्ट में निजी एयरलाइंस ने मुसाफिरों को इंतजार की सूली पर लटका दिया। एयर ब्लू की परवाज़ 1 बजे रवानगी के लिए शेड्यूल थी और घंटों बाद भी तैयारा दस्तयाब नहीं हो सका। मुसाफिरों का लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाते रहे। 6 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए। ASF वाले ऐसे इंटरफेयर कर रहे हैं जैसे उनको सब पता है। इंतजार और कितना इंतजार। लाहौर एयरपोर्ट पर लाहौर से दुबई जाने वाली एयर ब्लू की परवाज ने मुसाफिरों को बेहाल कर दिया। तैयारे को 1:55 पर रवाना होना था, लेकिन कई घंटे बाद भी रवानगी की कोई इत्तला नहीं मिली। नियो न्यूज से गुफ्तगू में एक मुसाफिर बिलाल जावेद ने बताया कि मुसाफिरों को एयरपोर्ट से भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं, कुछ भी बताया नहीं गया। शहरी बेहाल हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया से तो कोई बात करने वाला यहाँ मौजूद ही नहीं है जी। यहाँ पर तकरीबन 250 मुसाफिर सरापा एहतजाज हैं और सुबह दोपहर 1 बजे ये परवाज उड़नी थी, लेकिन अभी तक इनका कोई पता नहीं है। एयर ब्लू की परवाजों में ताखीर मामूल बन चुकी। पहले भी कई मुसाफिर एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं, लेकिन इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया और न ही कारकर्दगी बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो दी। अभी अहम खबर देंगे आपको। एबटाबाद में लिफ्ट टूटने से फंस जाने वाले स्कूल के बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये वाकया एबटाबाद के इलाके दत्तमूर गिल ढोक में डोली लिफ्ट की केबल टूटने के बायस पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू डिजास्टर टीम और मेडिकल टीम जाए वक़्वा पर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने तमाम 12 बच्चों को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समिट का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मुस्तकबिल की क़यादत के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर पैनल डिस्कशन का इनेकाद हुआ। सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इश्तराक से GC यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समिट का इनेकाद। सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हमायूं सरफराज, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एहसान भुट्टा, VC GC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी समेत दीगर स्पीकर्स और तुलबा की शिरकत। सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं का कहना था कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स यूनियन को पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत अहम रोल प्ले कर रही है स्टूडेंट सोसाइटीज़ के कल्चर को पाकिस्तान में इनकरेज करने में, और मैं वाइस चांसलर साहब और उनकी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इस सिलसिले में जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ का इदराक होगा कि कितना ज़रूरी है कि वो इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें और अपनी स्टूडेंट लाइफ को बेहतर करें। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी का कहना था कि स्टूडेंट सोसाइटी सिस्टम यूनियन से बेहतर है। पहले हम देख चुके हैं कि जब स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से इन्फ्लुएंस हो रहे थे तो बहुत से तसादुम होते थे, बहुत सा वायलेंस का हमें यूनिवर्सिटीज़ में सामना करना पड़ता था। इस लिहाज से जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट सोसाइटी मॉडल है, जो डिस्कोर्स सिस्टम है हमारा, वो ही बेहतरीन सिस्टम है कि जिससे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सेक्रेटरी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एहसान भुट्टा समेत दीगर मुकर्रीन ने भी पैनल डिस्कशन से खिताब किया। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की मुलाकात हुई है और वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने चेयरपर्सन सारा अहमद को इटली में ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के आलमी अवार्ड के लिए टॉप 10 अफराद में मुंतखब होने पर इजहार मुसरत किया। उन्होंने कहा कि बेसहारा बच्चों की मदद का टास्क दरअसल इंसानियत और हमदर्दी का बेहतरीन नमूना है। बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना मुआशरती अलमिया है, ऐसे अनासर का कला कमा करेंगे। भीख मांगने वाले बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाकर मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं। शहरी बच्चों को भीख या खैरात न देकर हौसला शिकनी करें।
उधर फैसलाबाद में डकैती की वारदातें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अमीन आबाद के इलाके में मोटरसाइकिल सवार शहरी से डकैती की गई। मुसल्ला मुल्जिमान मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में मुसल्ला अफराद को लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। सिंध में पुलिस एहलकारों के अगवा, हमले और कत्ल के वाक़यात के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से भेजी जाने वाली समरी मंजूर कर ली है। सिंध भर में संगीन जुराइम में मुलव्विस 300 मुल्जिमान के सरों की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने मुल्जिमान के सरों की कीमत 52 करोड़ रुपए मुख्तस की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मोटरवे फंड्स में करप्शन की सोशल मीडिया इत्तलात पर फौरी कार्रवाई की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी ने बताया कि कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। DC मुटियारी को फौरी गिरफ्तार करके इंक्वायरी शुरू की। ये काम असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर अकेले नहीं कर सकते थे। सिंध बैंक के अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खैरपुर, नौशेर फिरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी और हैदराबाद, इन 6 के 6 अजला में जो मोटरवे के लिए फंड्स रखे गए हैं उनको फौरी तौर पर फ्रीज कर दिया जाए और कोई मजीद पेमेंट उन फंड्स में से ना की जाए ताकि कोई मजीद लॉस एक्सचेकर को ना हो। 3 रोज कबल नौशेर फिरोज जिले की भी इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध को मौसूल हो गई, जिसके अंदर वो जो खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं उसके अंदर सदाकत नजर आती है, एविडेंस नजर आता है कि हाँ इरेगुलरिटीज हुई हैं, इलीगैलिटीज हुई हैं। जैसे ये इल्जामात की इत्तला सिंध हुकूमत को मिली, उनको फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया उनके ओहदे से। बदकिस्मती के साथ वो डिप्टी कमिश्नर जिनको इस FIR में अब स्पेसिफिकली नामजद किया गया है, वो मुल्क से गालिबन 18 नवंबर को फरार हो गए और एक जामे फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ये FIR कटी है। फैसला ये किया गया है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वफाकी हुकूमत से रुजू करेगा ताकि कानून के मुताबिक इंटरपोल के जरिए रेड वारंट साबका डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज के इशू किए जा सके और उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाए। पेमेंट उन फंड्स में से ना की जाए ताकि कोई मजीद लॉस एक्सचेकर को ना हो। डिप्टी कमिश्नर है मटियारी जिले के, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब तक तकरीबन 420 मिलियन रुपए, 42 करोड़ रुपए की रिकवरी मटियारी जिले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वसूल कर चुका है। जैस बिजनेस ने कॉन्टैक्ट 2022 में जदीद तरीन ऑन शोर क्लाउड प्लेटफॉर्म गर्ज और एयरटेक पोर्टफोलियो बतौर डाटा एनालिटिक्स सर्विस मुतारिफ करा दी है। कराची में मुनक़िदा इस तकरीब में जैस के चीफ बिजनेस ऑफिसर अली नसीर ने मुस्लिम कमर्शियल बैंक, आरिफ हबीब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के CEO साकिब सलीम के साथ मुफाहमत के एक यादाश्त पर दस्तखत किए। जैस के चीफ बिजनेस ऑफिसर अली नसीर कहते हैं कि हम अपने 2 नई सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हैं। इनमें हमारा बेहतरीन क्लाउड सर्विस गर्ज और एडटेक की सर्विस शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और अगर तरक्की करनी है तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटलाइजेशन का होगा। रूस ने G7 की मुकर्रर करदा कीमत पर तेल बेचने से इनकार कर दिया है। मॉस्को इस बात पर डट गया है कि पैदावार कम करेंगे लेकिन कीमत नहीं। जिसको रूसी तेल चाहिए वो मार्केट रेट पर ख़रीद ले। गुज़श्ता हफ्ते G7 ममालिक ने रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल मुकर्रर करते हुए तमाम यूरोपीय ममालिक को इसी रेट पर तेल खरीदने के पाबंद कर लिया था। G7 की मुकर्रर करदा कीमत आज से लागू हो रही है। अभी मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को जाहिर की है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 रिकॉर्ड किया गया। 6 बजे के बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।